हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो हम लोग संपूर्ण पॉलिटी को ट्रिक्स से याद करेंगे। यानी दोस्तों इस प्रकार की आपको मैं 100 क्लिप्स दिखाऊंगा। यानी आज की इस वीडियो हम लोग 100 ट्रिक्स से यानी 100 ट्रिक्स से 1000 प्रश्नों को तैयार करेंगे। यानी आपको एक ट्रिक्स में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग यानी पॉलिटी के 1000 प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार क्लिप्स है, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका यानी संविधान का लगभग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग ट्रिक्स से सीखेंगे, ठीक है। आप 2 से 3 बार अगर किसी ट्रिक्स को रिवाइज करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, मौलिक अधिकार से शुरू करते हैं। देखिए संविधान में हमें मौलिक अधिकार कहाँ से, आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक प्राप्त है। तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, इसको लिए आपको 4 से 5 बार इस सेंटेंस को बोलना है कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार। इसी से आपका जितने भी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं आपका तैयार हो जाएगा। अब देखिए समस्त से क्या हो गए कि सम से हो गया समानता का अधिकार, 14 से 18 तक जैसे यहाँ समानता का, फिर 15 में धर्म मूल वंश, उसके बाद इस टाइप से दिया गया है ना, 17 में अस्पृश्यता का, 18 में उपाधियों का, इस टाइप से। अब इसको हम लोग कंप्लीट से एक एक आर्टिकल जानेंगे, मगर आपको पहले यहाँ ये पता होना चाहिए कि कहाँ तक। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक के बीच में, इसको भी आगे अभी देखेंगे। शोषण का अधिकार 23 से 24 के विरुद्ध। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार ये 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 32। तो मतलब अभी हम लोग क्या करेंगे, मोटा मोटा फिगर बना रहे हैं दिमाग में कि कैसे याद करेंगे। बाकी यहाँ फैक्ट है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए, हमने बोला ना कि अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारे मूल अधिकार प्राप्त हैं उसमें स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 के बीच में है। तब इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने का ट्रिक देखिए कितना अच्छा है। बुआ जी सिगार लो, यानी ये तो आपको पता है कि बोलने की स्वतंत्रता है हमें, तो ये ट्रिक आपको याद हो जाएगा कि बुआ जी सिगार लो। तब देखिए बू से हो गया बोलने की स्वतंत्रता 19 में। कहीं कभी कभार तो ये क्रम से पूछ लेता अरेंज करने के लिए, सेंटेंस दे देगा और बोलेगा इसको अरेंज करो, है ना। तो बू से हो गया बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19। आ से हो गया अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण 20 में। जी से हो गया जीने का अधिकार 21 में। सी से हो गया शिक्षा का अधिकार 21 से। अब शिक्षा का अधिकार बाद में जोड़ा गया है ना, 2002 में 86वें संविधान संशोधन, इसको भी आप कभी कभी पूछ लेता है। अब गार से हो गया गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 22। देखिए कितनी आसानी से याद कर लिया। अब अगला, अब देखिए दोस्तों थोड़ी सी स्लाइड आगे पीछे हो गई हैं। एक मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि पूरा संविधान शुरुआत से लेकर आखिरी तक पूरा ट्रिक से कैलकुलेट करूंगा। तो आप लोग चैनल पे जुड़े रहिएगा, आपको जल्दी वो वीडियो मिलेगी। देखिए अब हम लोग चलिए, आपने तो देख ही लिया ट्रिक्स कितनी काम कर रही हैं। तो हम लोग पहले भारत के जो संविधान के भाग हैं ना इसी को देख लेते हैं। देखिए मूल संविधान में 22 भाग और 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद, जबकि वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। ये तो फैक्ट है, कभी कभी पूछ लेता। अब अगला क्या है, पहले हम लोग देखते हैं कि यार किस भाग में क्या मिला है। तो आपको ये सेंटेंस 5 से 6 बार 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 बोलना है। क्या बोलना है, सनम ने मिलकर राज्य से पूछा, नासाओं से चुराओ पसबी से, है ना। यानी यार नासाओं से चुराओ पसबी से, इतना आप याद कर लेंगे तो आपके पूरे भाग कंप्लीट हो जाएंगे। तो स से हो गया, पहले में क्या है, संघ उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में। दूसरा में क्या है, नागरिकता भाग 2। तीसरा में मौलिक अधिकार भाग 3। चौथा में नीति निर्देशक तत्व 14 में। मिलकर हो गया मूल कर्तव्य यानी 4A में। कर से हो गया केंद्र 5 में। राज्य से राज्य हो गया। से फिर हो गया संघ राज्य क्षेत्र। पूछा से पंचायत 9 में। ना से नगर पालिका 9A। सा से सहकारी समितियाँ 9B। उसके बाद में आ से अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र भाग 10 में। से संघ राज्य संबंध 11 में। चू से हो गया चुनाव 15 में। रा से राजभाषा 17 में। ओ से आपातकाल 18 में। प से प्रकरण 19 में। संविधान संशोधन 20 में। विशेष उपबंध कालीन 21 में। शेष हो गया संक्षिप्त, इस टाइप से। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको याद कर लिया, ठीक है। अब चलिए अगला ट्रिक देखते हैं। देखिए दोस्तों ये काफ़ी कठिन होता है ना, कि यानी हमारे संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, तो शुरुआत में 22 भाषाएं नहीं थी, बाद में 22 भाषाएं कुछ ऐड की गई हैं। तो कब ऐड की गई हैं उसकी भी ट्रिक हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है। इसका मतलब कि दोस्तों हमारी जो 22 भाषाएं हैं ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए पता होने का तरीका क्या है, देखिए दोस्तों पहले लोग वेद उपनिषद पुराण गीता महाभारत सब याद कर लेते थे। क्यों याद कर लेते थे, क्योंकि पूरा संगीत के फॉर्म में है।
तो हमने क्या किया है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषा हैं, इसको भी संगीत बना दिया। अब इसको जिस प्रकार आप लोग पोयम याद करते हैं, कविता याद करते हैं, आप इसको 4 से 5 बार बोलेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद करना है। कसम से संस्कृत उर्दू कान से गुजरा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग हिंदी भाषी के लोग हैं, तो संस्कृत और उर्दू के शब्द तो कान से गुजर जाते हैं। और नेपाली बाग में सीधे उड़ा तो पंजा मारा। नेपाली बाग में कोई सीधे उड़ता है तो वो पंजा मार देता है। उसके बाद हद है बीड़ी की आस में तेल मिला। किसी को बीड़ी की आस थी मगर उसको तेल मिला लोग। उसके बाद क्या हो गया, ढोंगी संत की थैली में, कोई ढोंगी संत है, मड़ी कोक मिला। मड़ी मिली और कोक भी मिला। अब देखिए ये हमारी ट्रिक है। कसम से हो गया कश्मीरी, संस्कृत से हो गया संस्कृत, उर्दू से हो गया उर्दू, कान से हो गया कन्नड़, गुजरात से हो गया गुजराती। अब देखिए पहली लाइन हो गई। दूसरा हो गया नेपाली से हो गया नेपाली, बाग से हो गया बांग्ला, सीधे से हो गया सिंधी, उड़ा से हो गया उड़िया, पंजा से हो गया पंजाबी, मारा से हो गया मराठी। देखिए कितनी आसानी से रिलेट हो रहा है। फिर हद है से हो गया हिंदी, बीड़ी से हो गया बोडो, आज से हो गया असमिया, तेल से हो गया तेलुगु, मिला से हो गया मलयालम। उसके बाद ढोंगी से हो गया डोंगरी, संत से हो गया संथाली, थैली से हो गया मैथिली, मणि से हो गया मणिपुरी और कोक से हो गया कोंकणी और मिला से हो गया तमिल। देखिए कितनी आसानी से याद कर लिया ना। अब चलिए अगली ट्रिक देखते हैं। देखिए दोस्तों, यार थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए, मेरा गला ख़राब है, फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब पहली बार है चैनल तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड आगे वीडियो बनाने वाला हूँ, है ना। देखिए अब विशेष दर्जा प्राप्त, इंडिया में क्या है कि कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है ना, तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे। मिस यू जान मन में तू है। भाई जो जान होती है उसको मन और दिल दोनों जगह रखना पड़ता है। तो इसी प्रकार हमारे राज्य के जो पिछड़े यानी कुछ वंचित राज्य हैं उनको हम लोगों ने विशेष दर्जा दिया कि भाई तुम भी विकास कर लो। तो इस टाइप से कौन से राज्य हैं, तो मिस से हो गया मिजोरम, और स से हो गया सिक्किम, और यू से हो गया उत्तरा, जा से जम्मू कश्मीर नागालैंड उत्तराखंड, मन से हो गया मणिपुर, मे से मेघालय, तू से त्रिपुरा, ही से हिमाचल प्रदेश। देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है कि विशेष राज्य का दर्जा में क्या होता है कि 90% जो अनुदान की राशि होती है ना, वो केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है ना। उसके बाद में 10% की रकम बिना ब्याज के कर्ज के तौर पे मिलती है। तो यानी बहुत फ़ायदा होता है यानी विशेष दर्जा प्राप्त राज्य को। अब देखिए संविधान के समवर्ती सूची के मुख्य विषय। देखिए दोस्तों, हमारे संविधान में क्या है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 3 सूची तो हैं। अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन यही आता है कि समवर्ती सूची में, संघ सूची में, राज्य सूची के विषय कौन से नहीं हैं। इसका मतलब भाई हम लोग सभी तो नहीं याद कर सकते, बहुत ढेर सारे रखे गए, लेकिन जो कुछ बुलेट हैं वही बार बार एग्जाम में आते हैं, उनको हम लोग याद कर सकते, ठीक है। तो समवर्ती सूची का हम लोग देखते हैं कि शिव के 20 आम सरे, यानी शिव के पास, अब समवर्ती है तो यहाँ से शिव याद करेंगे, शिव के 20 आम सरे। हमने बोला ना कि आप हर ट्रिक को 4 से 5 बार मन में एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद उसको रिलेट करेंगे। तो सी से हो गया शिक्षा, व से हो गया वन, के से हो गया कारखाना, बी से हो गया बिजली, स से समाचार आर्थिक योजना, म से मजदूर, स से समाचार, रे से रोजगार। देखो दोस्तों, ये फैक्ट है इसके बारे में, समवर्ती सूची यानी 7वीं अनुसूची में इस टाइप से फैक्ट आप याद कर लेंगे। अभी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या देखते हैं, अभी मैं बाकी भी राज्य सूची और संघ सूची सभी सूचियों को तो कराऊंगा ना। अब भारतीय संविधान में संघ सूची और उसके प्रमुख विषय, हम अब संघ सूची के बारे में आ जाते हैं। देखिए संघ सूची को याद करने के तरीके, यानी जिसका कानून सिर्फ केंद्र सरकार बनाएंगे ना, सन यानी यूनियन, यानी राज्य सूची नहीं बनाएगा। तो संघ सूची में उसके प्रमुख विषय क्या हैं कि रवि भीमा के बाजार बैंक में रेड पड़ी। भाई रवि और भीमा के, यानी रवि और भीमा का कोई बाजार है तो बाजार बैंक में रेड पड़ी। इसको आप सेंटेंस को 4 से 5 बोलना है कि रवि भीमा के बाजार बैंक में रेड पड़ी, और रवि और भीमा का जो बाजार में बैंक है उसमें क्या हो, रेड पड़ी। यह भी हमारी ट्रिक है। तो रक्षा सुरक्षा, विदेशी मामले, बीमा से बीमा, केंद्रीय बल, शेयर बाजार, बैंकिंग, रेलवे, राष्ट्रीय डाकघर, बचत, परमाणु ऊर्जा, जनगणना, ये सारी चीज़ें क्या हैं कि केंद्र सरकार। बाकी ये फैक्ट भी आप जरूर वीडियो पॉज करके देख लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, समवर्ती सूची हो गया, संघ सूची हो गया, राज्य सूची। राज्य सूची में क्या होता है, पूरा राज्य का अधिकार होता है, इस पर केंद्र से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया है ना, कुछ शक्तियाँ राज्य को दी गई, कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास है ना। अब देखिए सॉरी यार, थोड़ा गला दिक्कत कर, क्योंकि सर्दियों में सीजन में आप समझ सकते हैं ना कि गला कितनी खराश हो जाती है, तो आप लोग थोड़ा अवॉइड करेंगे उसको, ठीक है। अब देखिए राज्य सूची के बारे में क्या हो रहा है
कि राजा कर न पूजा मजे से पट से। पट से मतलब लोग बोलते हैं ना कि यार पट मतलब जल्दी से, ये काम पट से करो, पट से करो, है ना। टीचर भी अक्सर बोलते हैं कि होमवर्क दे जल्दी से कर दो, कुछ भी कर दो, मैंने पट मतलब जो जल्दी से। तो राजा कर न पूजा पट से मजे से पट से, यानी भाई पहले ज़माने में क्या होता था कि राजा महाराजा ही ज़्यादातर पूजा करते थे, क्योंकि पूजा पाठ कराने में या हवन कराने में, दान भोज कराने में बहुत समय लगता था, तो राजा ही करते थे ना। आजकल तो सभी लोग धार्मिक कार्य कर सकते हैं। तो यही हमारी राज्य सूची की ट्रिक बन गई, ठीक है। तो राजस्व हो गया, राज्य चुनाव आयोग, कृषि, न्याय, पुलिस, जाल, मत्स्य, जेल, सिंचाई, पंचायत, टोल टैक्स, स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था, सभी क्या है, किसके हैं, राज्य सूची के मुख्य विषय हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए दोस्तों, अब पदाधिकारियों और सदस्यों की न्यूनतम आयु, अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो हालांकि ये सबको पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो देख लीजिए। देखिए मगाले 20 परी ऊपर, है ना। देखिए होता क्या है कि मतदान देने के लिए 18 वर्ष, ग्राम प्रधान की 21 वर्ष। कई एग्जाम में आ गया है कि ग्राम प्रधान की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। और लोकसभा का 25, विधान सदस्य 25, और ये जो बुजुर्गों वाला है ना, विधान परिषद और राज्यसभा, इसमें 30-30 वर्ष है। और उसके बाद जो उपराष्ट्रपति 35, राज्यपाल 35, राष्ट्रपति 35, ये आप ध्यान रखेंगे। देखो दोस्तों, हाई कोर्ट से और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के अनुच्छेद, यानी हाई कोर्ट के जो अनुच्छेद हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी में तो बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए। देखिए हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के अनुच्छेद क्या है, कि पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, ये जितने भी हाई कोर्ट के अनुच्छेद हैं इसको हम लोगों ने लिखा है। तो इस प्रकार अब देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट हमने लिख दिया है, इसको भी आप देख लीजिए। तो हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, हमने बोला ना कि इसको 3 से 4 बार सेंटेंस को रिवाइज करेंगे। कैसे रिवाइज करेंगे, ऊख गन्ने से बिन, ऊख गन्ने से सीन बनाकर कवर से कस आदि। यानी होता क्या है कि ऊख ऊख कहीं कहीं दोस्तों गन्ने को ही ऊख बोलते हैं ना। तो ऊख गन्ने से सीन बनाकर, भाई जैसे गन्ने होते हैं तो इससे आप कोई भी सीन बना सकते हैं। ऐसे गन्ने डंडे डंडे होते हैं ना, आप इससे कोई भी सीन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद में ऊख गन्ने से सीन बना के कवर से कस आदि, है ना। भाई ऊख गन्ने से सीन बनाकर कवर से कस आदि, आदि को कोई बोल रहा है कि आदि ऊख गन्ने से सीन बनाकर कवर से कस आदि, है ना। तो यही हमारी ट्रिक हो गई। अब हो गई उच्च न्यायालय राज्यों के लिए होगा 214। अब 214 से 231 तक हम लोग लगातार क्या करेंगे, जाएंगे, है ना, यही ट्रिक है। तो हो गया 214 अभिलेख न्यायालय, 216 में गठन, न्यायाधीशों की शर्तों की पदोन्नति और इस उपबंध लागू करना, 219 में शपथ, 220 में व्यवसाय पर रोक, वेतन न्यायाधीशों का, 222 में अन्य न्यायाधीशों को भेजना, है ना, मुख्य नियुक्ति, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। यानी इस प्रकार आप बिल्कुल इसको एक एक शब्द को रिलेट करते हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं ना। इसको पोस्ट करके आप समझ लेंगे। चलिए अगली ट्रिक पे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पड़ जाता है कि इनमें से कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं है ना। एग्जाम में कैसे 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रपति नहीं बना है, या तो ऐसे पूछ लेता है इनको क्रम को अरेंज करो, यानी पहले कौन बना दूसरा कौन बना, यानी इसको यानी पहले से आखिरी क्रम में यानी अरेंज करने के लिए आ जाता है ना। तो ये हमको पता होना चाहिए भाई, कौन सा कब बना, उसका क्रम तो हमें पता ही होना चाहिए। तो क्रम देखिए कैसे पता करेंगे। तो जुलाई में चौधरी का बचपन ही गमन हो गया। भाई चौधरी जी का जो बचपन है वो जुलाई में ही गमन हो गया। यानी होता क्या है कि जुलाई में ही बच्चों को, हमारे यहाँ क्या होता है कि जुलाई में स्कूल खुलती है तो बच्चा भी खूब खेलता रहता है। लेकिन अब अचानक से उसको सुबह शाम डेली टाइम स्कूल जाना पड़ता है, तो लोग बोलते हैं यार अब इसका बचपन आ गया, अब इसको तो स्कूल जाएगा, होमवर्क मिलेगा, घर पे आएगा, ट्यूशन करेगा, उसके बाद पढ़ाई करेगा, बचपन अब रहा कहाँ। अभी तक तो बिल्कुल फ्री था, दिन भर खेलता रहता, कुछ करता रहता था। तो इस ट्रिक से आप क्या रिलेट करेंगे, जुलाई में चौधरी का बचपन ही गमन हो गया, है ना। अब बचपना ख़त्म हो गई, अब बचपन गमन हो गया जुलाई में। अब देखिए जुलाई जू से हो गया जवाहरलाल नेहरू, ला से लाल बहादुर शास्त्री, ये पहले दूसरा है ना। इंदिरा गांधी, में से मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ब से विश्वनाथ, च से चंद्रशेखर, पे से नरसिंह राव, पी नरसिंह राव, और से अटल बिहारी वाजपेयी, ई से एच डी देवेगौड़ा, जी से गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। देखिए दोस्तों स्टार हमने लगा दिया है ना। अब देखिए स्टार कहीं कहीं पर लगा है ना। यहाँ देखिए इंदिरा गांधी में स्टार लगा, अटल बिहारी वाजपेयी पे स्टार लगा, मनमोहन सिंह पे स्टार लगा, अब नरेंद्र मोदी में भी स्टार लगा लीजिए, है ना। तो अब बल्कि लिए इनका फ़ोटो आप देख सकते हैं इन व्यक्तियों की, यही लोग हमारे देश को चला रहे हैं।
देखिए, अब दोस्तों होता क्या है कि संसद संबंधित जो अनुच्छेद है ना, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। संसद से संबंधित अनुच्छेद कितने हैं? 79 से 88 के जो अनुच्छेद हैं, ये संसद के बारे में बताते हैं ना। तो हम लोग इसको कैसे याद करेंगे कि पहले 79 से 80 तक याद 81 तक याद कर लेते हैं ना। तो इसको हम लोग सरला से याद करेंगे, सरला है ना। सरला से संसद का गठन 79, रस हो गया राज्यसभा 80 और लास हो गया 81। अब हम लोग इसको याद करते हैं ना। देखिए, जया शाम को संसद में बैठती है, तो जस हो गया जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन 82 में है। उसके बाद ऐसे अवधि, संसद की अवधि कितनी होगी? 83 में है। उसके बाद संसद की योग्यताएं क्या होगी? 84 में है। संसद सदस्य सत्रावसान विघटन ये सब 85 में है। अभिभाषण संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को ये सब 86 में है। और अभिभाषण राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87 में है। मंत्री और महान न्यायवादी सदनों का अधिकार 88 में है। देखिए दोस्तों, संसद के 3 अंग है ना। कई लोग को कन्फ्यूजन होती है, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद को बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को सम्मिलित संसद का 3 अंग माना गया है ना। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में क्या करते हैं कि राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद, अब राज्यपाल से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं, मुख्यमंत्री वाले भी अनुच्छेद देखेंगे आगे और प्रधानमंत्री के भी देखेंगे। तो हमने बोला ना कि जहाँ से भी बुलेट क्वेश्चन बनते हैं, पहले वो तो पूरा कमांड हम लोग को होना चाहिए। उसके बाद मैं दोस्तों एक पॉलिटी की डीप थ्योरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा ना। तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो जरूर लाइक कर दे, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करके जोड़ सकते हैं, ट्रिक्स का फ़ायदा ले सकते हैं। देखिए, राज्यपाल से संबंधित सभी अनुच्छेद यानी 153 से 162 के बीच में क्या रखा गया? राज्यपाल के अनुच्छेद रखे गए, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या इसको करेंगे? राजा का नाग योगा से साफ। किसी ने बोला कि यार अम्मा ने बोला कि राजा का नाक योगा से साफ, तो हमने क्या बोला? अम्मा क्यों? भाई अगर कोई कारण होगा बोलेंगे ना। किसी ने कहा कि यार राजा का नाक योगा से साफ, भाई योगा से साफ हो गया क्यों? तो कोई क्यों पूछोगा ना, तो ये हमारी ट्रिक हो गई। तो राजा से हो गया राज्यपाल 153, का से कार्यपालिका प्रधान 154, ना से नियुक्ति 155, क से कार्यकाल 156, योगा से योग्यता 157, शेष हो गया सेवा शर्त 158, साफ से शपथ 159, आकस्मिक कार्यकाल 160, मास हो गया क्षमा और क्यों से हो गया कार्यपालिका का विस्तार। इतनी चीज़ें क्या हैं कि राज्यपाल से संबंधित हैं। अब देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। हमने बोला था ना कि मैं भी आपको आगे वीडियो में पूरा एक सिस्टम से बताऊंगा कि हमारा जो मौलिक अधिकार है उसमें 14 से 18 के बीच में क्या दिया गया है। उसमें दिया गया है हमारे जो मौलिक अधिकार हैं 14 से 18 में क्या आ गया? हमने वहाँ पर पढ़ाया था ना 19 वाला, बुआ जी सिगार लो 19 से 22 के बीच में। अब हमने क्या किया कि 14 से 18 के बीच में बीजा लो आम उपाधि से, है ना। बीजा लो आप उपाधि से। भाई होता क्या है कि अगर आपके पास उपाधि कोई है ना, जैसे मान लो आप विद्वान है, साइंटिस्ट है, कुछ भी है, तो आपको वीज़ा तुरंत मिल जाता है। किसी भी देश का वीज़ा तुरंत मिल जाता है। ऐसे नॉर्मली किसी को वीज़ा नहीं मिलता। आप अमेरिका जाइए, वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं जल्दी मिलता है ना। लेकिन आपके पास अगर कोई उपाधि है, अब जैसे हमारे देश के अब्दुल कलाम को कितना वो अमेरिका बुला रहा था कि आप जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। और बाकी जो साइंटिस्ट हैं, प्लेयर हैं, भाई कोई देश अच्छे लोगों को क्यों ना अपने देश में तुरंत वीज़ा देगा। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं आप वीज़ा फ्री तुरंत आ जाइए, हम आपका पासपोर्ट सब बनवा देंगे, आपको तुरंत नागरिकता दे देंगे, है ना। सरकार चाहे तो किसी को तुरंत नागरिकता दे सकती है ना। लेकिन ऐसे कुछ कैटेगरियाँ हैं जिनको सरकार तुरंत नागरिकता दे सकती है, बाकी आम लोगों के लिए तो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो हमारी ट्रिक्स क्या है समानता के अधिकार में कि वीज़ा लो आप वीज़ा लो उपाधि से। हाँ भाई, अगर कोई उपाधि हो, शिक्षक हो, वैज्ञानिक, किसी विशेष चीज़ रखते हो तो आप तुरंत दे देंगे। तो ये हमारी ट्रिक हो गई समानता का अधिकार 14 से 18। तो 20 हो गया विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यानी आप कानून के समान खड़े हैं, तो अमीर गरीब नहीं, जो कोर्ट में होता है ना, सब एक समान है, सबको समय बराबर टाइम दिया जाएगा, सब कुछ सब किया जाएगा, सबको वकील दिया जाएगा, है ना। उसके बाद जास हो गया जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सब खत्म है कि भैया कोई कहता है पहले ज़माने में क्या होता था कि मैं उच्च जाति का हूँ, तुम निम्न जाति का, ऐसा कुछ नहीं है। और लोस हो गया लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। पता चला नौकरी निकली तो एक ही जाति के लोग ले लेंगे, ऐसा नहीं, समानता है, इसीलिए तो आरक्षण दिया गया है। उसके बाद में आपसे हो गया अस्पृश्यता, छुआछूत का। आपको पता होगा हमारे देश में आज़ादी से पहले जब तक संविधान नहीं बना था, छुआछूत बहुत लोग मानते थे, अभी भी कहीं कहीं मानते, लेकिन इसका अंत कर दिया गया आर्टिकल 17 से। उसके बाद हो गया उपाधियों का। तो पहले बहुत सारे लोग उपाधि लेते थे, कोई राजा, महाराज, फलाने, धीराज, चक्रवर्ती, हाई हो, बहुत सारे। अब इसमें अंत कर दिया गया, बोला किसी को उपाधि की नहीं मिले, सेना और शिक्षा को छोड़ करके। और किसी को उपाधि मिलेगी तो पहले सरकार से पूछो तब लेना, नहीं तो नहीं लेना है। पहले भाई उपाधियों के बाद वैल्यू हुआ करती थी ना। देखिए, अब भाग 17 में भाषा के अनुच्छेद,
हमने बोला ना हमारे संविधान में जितने भी भाषा हैं सबकी मैंने ट्रिक बना के रखी है। दोस्तों हुआ क्या है ना कि हमारी ट्रिक्स का थोड़ा अरेंजमेंट जल्दी हो गया। कुछ बच्चे ट्रिक कर कमेंट कर रहे थे सर वीडियो जल्दी बनाइए, हम लोगों का एग्जाम होने वाला है। तो मैंने बोला यार क्यों ना, चलो अच्छा अब ट्रिक तैयारी हो गई है तो उसको अरेंज करने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसको मैंने कहा कि पहले भाई टॉपिक वाइज भाग वाइज छोड़ो, अरेंज करने में टाइम लगे, मैंने पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं ना। तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब भाग 17 में क्या है कि आर्टिकल 343 से 351 के बीच में भाषा से संबंधित प्रावधान है। तो हम लोगों को क्या याद करना है कि सर रुद्रा की सभा यह है। भाई हमारे सर आए तो वहाँ पे कई लोगों की सभाएं चल रही थी। तो सर ने बोला कि यार अब सर को रुद्रा की सभा में जाके कुछ लेक्चर उक्चर देना था। तो उनके किसी मतलब जानने पहचानने वाले किसी स्टूडेंट बोला कि सर रुद्रा की सभा यह है। अब भाई कई सभाएं लगी हुई थी, तो बोला कि सर रुद्रा की सभा यह है। तो सर वहीं पे चले गए। तो यही हमारी, अब भाई सर भाषा के बारे में ज्ञान देने वाले थे तो उसने बोल दिया सर रुद्रा की यह सभा है, तो ऐसे हमारी ट्रिक तैयार हो गई। अब देखिए सर से हो गया संघ की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि होगी। अब देखिए राजभाषा है ना, राष्ट्रभाषा नहीं है ये, अभी राष्ट्रभाषा डिसाइड ही नहीं हुई है। तो 343 राजभाषा आयोग का गठन किया गया 344, और रूस हो गया राज्य की राजभाषा चुनने का अधिकार 345। इसीलिए देखिए कि हर राज्य की अलग अलग होती है ना, हर राज्य ने अपने हिसाब से, भाई जिसके राज्य में जो जैसी जनसंख्या है उसके हिसाब से उन लोगों ने दो दो भाषाएं चुन लिया है ना। किसी किसी राज्य में तो तीन तीन चार चार पाँच पाँच भाषाएं हैं, जैसे जम्मू कश्मीर ढेर सारी भाषाएं, यूपी में हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, बहुत सारे राज्यों में अलग अलग भाषा, तमिल तेलुगु मराठा करने, यानी राज्य की भाषा है ना। उसके बाद में दोस्तों द्रास हो गया, दो या अधिक राज्यों के बीच संपर्क की भाषा, किसी राज्य की जनसंख्या द्वारा बोलने वाली जनसंख्या का प्रावधान 347 में है। सस हो गया SC सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग किए जाने वाली यानी अंग्रेजी भाषा 348 ही। आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जजमेंट होता है ना अंग्रेजी में होता है, उसको अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके बताया जाता है। उसके बाद में भाषा हो गया, भाषा संबंधित विधियाँ 349 में, और जैसे याचना की भाषा, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश 351 में। अब देखिए भाषा से संबंधित जो भाग 17 के बारे में हम लोग देख लिया। चलिए अगली ट्रिक देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद पार्ट 2। देखिए दोस्तों हम हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे अनुच्छेद हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद को हमने दो पार्टों में बनाना था, है ना। तो पहला पार्ट 2 हम लोग देखते हैं, पार्ट 1 भी है ना। थोड़ा हमने बताया ना थोड़ा स्लाइड आगे पीछे हो गई हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, आप अरेंज कर लिए अपने नोट्स में लिख लीजिए उसको, ठीक है। देखिए होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद पार्ट 2 में ना, मौन सारा का फिर पसीना निकलेगा, है ना। मौन सारा का, मान लीजिए मौन सारा कोई, मान लीजिए कोई फाइटर है मौन सारा ना, अब जब भी भाई वो फाइट करेगा तो उसका पसीना तो निकलेगा ही। तो लोग बोल रहे हैं कि मौन सारा का फिर पसीना निकलेगा, मौन सारा का फिर पसीना निकलेगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो सारा में SARA याद करेंगे, पसीना में PSINA, है ना, इसको याद करेंगे। तो मौस हो गया मौजूद कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार 135। उसके बाद में नस हो गया न्यायालय द्वारा अपील विशेष अनुमति। इसको आप बिल्कुल ऐसे क्रम से यहाँ तक याद करते जाएंगे ना, इसको इसी प्रकार याद कर लेंगे। अब क्या हो गया कि पहला वाला आ गया। आप ऐसा एक काम करिए, आप पहले वाले को देखने के बाद दूसरा वाला याद करिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब क्या करेंगे कि देख लीजिए पहले वाले में क्या है, सेवाकर्ताओं से अभी कुछ दे दे, है ना। कोई जैसे मान लो आप कोई सेवा करने के लिए आया है, मान लीजिए उसके पास पैसे वैसे नहीं, तभी तो आपकी सेवा करने आया है। लेकिन बोले कि भाई अभी तो मेरे पास कुछ पैसे वैसे नहीं है, अभी तो कुछ दे दो, फिर तो मैं तुम्हारा ताव से सेवा करूँगा। तो यही हो गया सुप्रीम कोर्ट की सेवाकर्ताओं से अभी कुछ दे दे, है ना। इस ट्रिक से आपका ये सुप्रीम कोर्ट का सारा अनुच्छेद याद हो जाएगा। सेवाकर्ताओं से भी कुछ दे दे, उसके बाद में मौन सारा का फिर पसीना निकलेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ देखिए बहुत ढेर सारे अनुच्छेद हैं ना, तो आपको तो याद करना पड़ेगा। अब देखिए अब यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि हमारे देश में जैसे फ्रांस के संविधान से लिया गया, रूस के संविधान से, है ना, कनाडा से, और ना ये अलग अलग स्थान से लिया गया है। तो कहाँ से क्या लिया गया, एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो अमेरिका से लिए गए संविधान में स्रोत, इतने सारे स्रोत लिए गए हैं तो हमें कन्फ्यूजन न हो एग्जाम में, इसलिए ट्रिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए तो हो गया, हमने क्या ट्रिक बना लिया, MP में राउर जज सोया। मान लीजिए कोई बोल रहा है कि भाई MP में जो हमारा जज था राउर, कहीं कहीं लोग अपनापन दिखाने के लिए राउर बोलते हैं ना, राउर तनी यहाँ आइए, राउर तनी वहाँ जाइए, तो मतलब एक भाषा ही है। तो MP में राउर जज सोया, तो यही हमारी ट्रिक हो गई थी। M से हो गया मूल अधिकार, प्रस्तावना होगा, प्रस्तावना का विचार और महाभियोग, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, निर्वाचन, सुप्रीम कोर्ट हाई पर जजों के हटाने की शक्ति,
स्थायी पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? अमेरिका से ली गई हैं। अब देखिए दोस्तों, अब निर्वाचन हमने क्या किया कि संविधान का जो भाग 15 है ना, उसमें क्या किया गया है कि निर्वाचन यानी अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में निर्वाचन रखा गया है ना। तो इसको हम लोगों ने ट्रिक से क्या किया कि हाँ निर्वाचन है, तो एक ट्रिक आप न से न को रिलेट करना है ना, शब्दों को शब्दों से रिलेट करना है। यानी दोस्तों अगर आप कुछ तो रिलेट करेंगे, लिंक करेंगे, तब तो ना आपको तैयार होगा। तो आप इसको तैयार करना है कि ना जावे वरना मरेगा। इसको आप ना जावे वरना मरेगा। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे कोई वार चल रही है ना, या तो कहीं पे कोई लड़ाई उड़ाई हो रही है, 4-5 लोग मतलब बिल्कुल पागल से हो गए, लड़ रहे हैं, वहाँ भी आप कोई बोल रहा है कि तुम उनको छुड़ाने जा रहे हो, तो पहले लोग कुछ लोग बोलते हैं ना कि ना जावे, क्योंकि तुम उनसे तो कमज़ोर ही हो, तुमको उठा पता चला पटक दिया, तो लोग बोलते हैं, सलाह देते हैं कि ना जावे वरना मरेगा ना, इस टाइप से। ये दोस्तों सिर्फ हमको याद करने के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है ना, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ना से हो गया निर्वाचन आयोग की निहित 324 में, जा से हो गया जाति धर्म के आधार पर लिंग 326 में, वे से मया से मुताबिक 326 में, व से विधानमंडल चुनाव संबंध प्रावधान 327 में, र से राज्य विधानमंडल की शक्ति 328 में, म से हो गया मामलों अदालत हस्तक्षेप पर रोक 329। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या है कि भारतीय संविधान में दूसरों तत्वों से, अब एक बार में हम सभी को, अभी तो हम लोग पढ़ेंगे जैसे अमेरिका से क्या लिया गया पढ़ा, अभी बाकी देशों से क्या क्या स्पेशल लिया, जैसे ब्रिटेन से क्या लिया गया है ना, कनाडा से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, रूस से क्या लिया गया, फ्रांस से क्या लिया गया, सबको पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग एक बार में देखते हैं ना, तो एक बार में देखने के लिए मतलब क्या होता है कि ज़्यादातर बुलेट पॉइंट पूछे जाते हैं भाई, किसी किसी देश से जो मेन चीज़ लिखी वही ज़्यादातर एग्जाम में आता है ना। तो भारतीय संविधान में दूसरे देशों, इसको हम लोग क्या करेंगे कि निया मौसी सभी को सदा आज गफ़ा करूं कैसे। अब इसको याद करना कि निया मौसी, कोई निया मौसी है, उसको बोल रही है कि निया मौसी सभी को सदा आज गफ़ा करूं कैसे। यानी गफ़ा मतलब जान लीजिए कोई जा रहा है, बहुत मतलब नहीं मन कर रहा कि इनको भेजें, तो वो बोल रहा है, तो ये हमारी ट्रिक है। तो नीति निरर्थकता, तो आयरलैंड से मौलिक अधिकार, संयुक्त राज्य अमेरिका से संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन से संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका से आपातकाल, जर्मनी से गणतांत्रिक प्रणाली, फ्रांस से मौलिक कर्तव्य, रूस से, और संघात्मक व्यवस्था यूनियन कनाडा से, है ना। देखिए संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं, इसकी भी हम लोग ट्रिक देखते हैं। ठीक है, तो इस 12 अनुसूचियों की ट्रिक्स क्या है कि सब सरे आम सर से भाभी देगी ना, कि सब सरे आम सर से भाभी देगी ना, इसको आपको 4-5 बार रटना है और आपको याद हो जाएगा, सब सरे आम सर से भाभी देगी ना, सब सरे आम सर से भाभी देगी ना, इस टाइप से। तो यही हमारी ट्रिक है। तो स से हो गया संघ हो और उसके राज्य क्षेत्र, ब से हो गया वेतन, फिर स से हो गया शपथ, रे से हो गया राज्यसभा में सीटों का आवंटन, आ से हो गया अनुसूचित जाति जनजाति का, म से हो गया मेघालय, इसको ATM में याद करते हैं ना, यानी मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जनजाति। सरसे से हो गया शक्तियों का विभाजन। अब सरसे में शक्तियों का विभाजन हमने बताया था ना कैसे हुआ कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएंगे, राज्य में राज्य बनाएगा, संघ में सिर्फ संघ बनाएगा। अभी मैंने पीछे इसका ट्रिक बताया आपको याद आ रहा होगा। फिर आप भा से भाषा, भी से भूमि सुधार, दे से दल बदल, गी से ग्राम पंचायत, ना से नगर पालिका। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि भाग 18 के बारे में देखते हैं ना। भाग 18 में आपातकाल के अनुच्छेद रखे गए, यानी 352 से 360 में। तो इन अनुच्छेदों में हमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि किसमें क्या रखा गया। तो इसको हम लोग कैसे याद करते हैं कि RRR, एक मूवी आई थी ना RRR, अरबी आम बेचो। RRR से कोई क्या बोल रहा है कि अरबी आम बेचो, यानी यार नॉर्मल आम क्यों बेच रहे हो, अरब के आम जो है उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो अरबी आम बेचो। तो यही हमारी क्या हो गई, आपातकाल से अरब याद करेंगे ना। अ से हमने बोला था ना कि ट्रिक्स में शब्दों को आप रिलेट करेंगे तो आप लिंक कर लेंगे एग्जाम में ना। तो RRR अरबी आम बेचो। तो पहले आर से हो गया राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352 में, फिर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रभाव 353 में, फिर राजस्व के वितरण संबंधी प्रावधान 354 में। देखिए लोग क्या याद किए हैं कि 352, 356 और 360, यही 3 लोग याद किए हैं, लेकिन इसमें दोस्तों ये वाले जब आ जाते हैं ना तो कान खड़े हो जाते हैं। फिर अ से हो गया आंतरिक बाहरी आक्रमण, राज्य की रक्षा 355 में। र से हो गया राष्ट्रपति शासन 356 में। अब बी से हो गया विधायी शक्तियों का प्रयोग 357 में। फिर आ से हो गया अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन, यानी अनुच्छेद 19 में क्या है याद आ रहा होगा, मौलिक अधिकार है ना,
उनको ज़रूरत पड़ने पर निलंबित भी किया जा सकता है। सभी को नहीं निलंबित किया जा सकता, लेकिन कुछ को निलंबित किया जा सकता है। उसके बाद म से मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। बस हो गया वित्तीय आपात, वित्तीय आपात भी लगा सकता है। जैसे मान लीजिए अभी तक भारत में वित्तीय आपात नहीं लगा है, लेकिन अचानक से क्या पता चला कोई देश अटैक कर दे तो देश में पैसा है नहीं, तो भाई सैनिकों के लिए रख रखाव के लिए, हथियार खरीदने के लिए अचानक से बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो सरकार वित्तीय आपात यानी लोगों के पैसों में कटौती कर सकती है, या तो एक्स्ट्रा पैसा भी मांग सकती है जनता से अपने। भाई किसी भी सरकार की पूंजी क्या है, उस देश की जनता ही तो है ना। हम ही लोग सरकार की पूंजी है। सरकार जो भी व्यवस्थाएं करे अपनी जनता के लिए करती है, यानी राजा प्रजा के लिए करते थे, बिल्कुल उसी प्रकार आप देख लीजिए। अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। हमने कहा ना दोस्तों, थोड़ी स्लाइड आगे पीछे हो गई, लेकिन मैंने पूरी ट्रिक बनाई है। लेकिन आप जब अपना नोट्स बनाएंगे तो इसको क्रम से याद करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद होगा। तो यहाँ पे ट्रिक्स क्या है कि धर्म और धार्मिक विशिष्ट संस्थान हैं। क्या है? धर्म और धार्मिक विशिष्ट संस्थान। भाई धर्म हो या धार्मिक हो, भाई इतने धर्म हमारे देश में, हमारा धर्म तो विविधताओं से भरा हुआ देश है ना, धर्मनिरपेक्ष है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, पारसी है, सभी धर्म के लोग हमारे हिंदुस्तान में मिल जाएंगे, सबको समान स्वतंत्रता है। तो क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में। तो ट्रिक्स क्या है? धर्म और धार्मिक विशिष्ट संस्थान, यही ट्रिक हो गई। तो आर्टिकल 25 में क्या है कि धर्म को अबाध रूप से मनाने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। देखिए बहुत देशों ने ऐसा कोई कानून नहीं दिया, आप हमारे देश में किसी भी धर्म के हो, आपको अपना धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता है, आप प्रचार करिए। अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में की व्यवस्था, भाई आप किसी मान लीजिए हिंदू में है, मुस्लिम है, जैन, क्रिश्चियन, आप अपने धार्मिक कार्यों को करेंगे तो उसकी भी स्वतंत्रता है। आप लोगों को बुलाइए, भोज कराइए, जो करना है करिए। फिर हो गया विशिष्ट धर्मों की आवृत्ति के लिए करों में संदाय, अगर आप धर्म से रिलेटेड कोई कर भी ले सकते हो तो उसमें भी सरकार ने स्वतंत्रता दी है। भाई अब लोग देखते हैं ना, जैसे मंदिर बनता है, मस्जिद बनती है, कुछ भी बनता है, तो लोग चंदा इकट्ठा करके बनाते हैं, तो ये कर भी ले लेते हैं। उसके बाद मेला वेला लगता है, मतलब इसकी स्वतंत्रता दी है। फिर शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा संबंधित आपने बहुत सारे देखा होगा कि जगह जगह शिक्षा दी जाती है। बौद्ध मतलब मुसलमान यानी क्या है वो मदरसे हैं, और बहुत सारे हिंदुस्तान में मतलब अपने धर्म की भी शिक्षा देते हैं। तो इन सब की भारत में स्वतंत्रता है। ऐसी दोस्तों खूबी और किसी देश में आपको नहीं मिलेगी। या तो आप जिस धर्म में है उसी धर्म की शिक्षा लीजिए, बाकी कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए ये हो गई। अब देखिए अगली ट्रिक देखते हैं। क्या है कि आपने बोला ना कि संविधान में इंग्लैंड से लिए गए नियम, इंग्लैंड से लिए गए नियम को हम लोग कैसे ट्रिक से याद करेंगे? एक विकास राह मंत्र, एक विकास राह मंत्र, इसको हम लोग याद करेंगे ना। एक विकास राह मंत्र यानी संविधान में इंग्लैंड से लिए गए नियम को एक विकास राह मंत्र, कैसे? एक विकास राह मंत्र, ऐसे हम लोग याद करेंगे ना। तो देखिए इकहरी नागरिकता, भारत सिर्फ सिंगल नागरिकता देता है। किसी देश की लेंगे तो यहाँ की चली जाएगी, और यहाँ के लोग हैं तो वहाँ की चली जाएगी। और विधि का शासन व विधि निर्माण का कानून निर्माण प्रक्रिया, संसदीय व्यवस्था, राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, ये सब चीज़ें कहाँ से लिए गए हैं? इंग्लैंड से लिए गए हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं 73 से लेकर के कहाँ तक? 81 तक, है ना। 73 से 81 तक के जो आर्टिकल हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो ट्रिक्स क्या है? शक्ति और सलाह के द्वारा महान कार्य कर्तव्य सरला के, शक्ति और सलाह के द्वारा महान कार्य कर्तव्य सरला के। शक्ति से हो गया शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका का। सलाह 74 में है, राष्ट्रपति को सलाह और मंत्रिपरिषद देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, है ना। उसके बाद में के द्वारा हो गया राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। महान से हो गया महान न्यायाधीश की नियुक्ति 76 में। अब कार्य से हो गया भारत सरकार के कार्य का संचालन 77 में है। कर्तव्य से हो गया प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को जानकारी देगा, अगर राष्ट्रपति मांगेगा। तो सरला हमने बताया ना कि सरला में संसद और राज्यसभा और लोकसभा, ये ट्रिक्स पीछे हमने डिस्कस किया है। अब देखिए दोस्तों उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, अब हम लोग क्या करेंगे? राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद और प्रधानमंत्री से संबंधित जो अनुच्छेद हैं इनकी भी ट्रिक है, तो इसको देखेंगे, है ना। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं इसको कैसे देखेंगे? तो देखिए उसका ऊ से हो गया, उसका मैंने बोला ना कि ट्रिक्स में आपको शब्दों को रिलेट करना है, यानी पहला शब्द हमारा ज़्यादातर ट्रिक्स में मैच करेगा ना, तो जो आपको दिमाग को ब्लिंक करेगा कि यार हाँ उपराष्ट्रपति से संबंधित क्या ट्रिक थी, उसका निकास शनि है। आप ट्रिक्स को याद करने का क्या तरीका है? 4 से 5 बार इसको लगातार बार बार बोलिए कि उसका निकास शनि है ना। तो ऊ से हो गया उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद 63 में बात किया गया है। अब ये जो राज्यसभा होता है उसका सभापति होते हैं अनुच्छेद यानी 64 में। कार्य 65 में, निर्वाचन 66 में, कार्यकाल कितना होगा 67 में, समय कितना होगा 68 में, शपथ
69 में, निर्वहन 70 में। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति प्रधानमंत्री यानी जो मंत्रिपरिषद होती है ना, मंत्रिपरिषद जैसे कैबिनेट हो गया, राज्य मंत्री हो गए, ये सब लोग किसमें मंत्रिपरिषद में आ जाते हैं ना, तो इनकी सलाह पे क्षमादान करेगा। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अपने मन से कर देगा। अब देखो वहाँ क्या होता है कि जो राष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 से 62, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। 52 से 62 को याद करने का तरीका क्या है कि 52 से 62 के बीच में जो आर्टिकल है ना, ये राष्ट्रपति से संबंधित हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कैसे हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे ना। तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो हैं, अनुच्छेद 52 से 62 थे। इसको अब हमने बोला ना कि इसको आपको क्या करना है कि जो ट्रिक्स का सेंटेंस है, इसको आप 4 से 5 बार बोलना है। पकानी कोका दुयो 10 मरा, पकानी कोका दुयो 10 मरा, इसको आप 4 से 5 बार बोलेंगे तो पकानी कोका दुयो 10 मरा आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब यही हमारी ट्रिक्स है। अब देखिए इसको कैसे रिलेट करेंगे। तो प से हो गया पद राष्ट्रपति का 52 में, का से कार्यपालिका का प्रधान होगा 53 में, नी से निर्वाचन 54 में, को से हो गया कोटा रीति 55 में, का से कार्यकाल 56 में, दूसरों का दोबारा नियुक्ति 56। जैसे अमेरिका में दोस्तों ऐसा नहीं है, वहाँ सिर्फ व्यक्ति 2 बार के लिए बन सकता है राष्ट्रपति। हमारे देश में कितनी भी बार बनो, जब तक तुम्हारे अंदर क्षमता है बनो, है ना। ये हो गया योग्यता 58 में, दशाएँ 59 में, उसके बाद शपथ 60 में, महाभियोग 61 में, है ना। देखिए दोस्तों अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों ये ट्रिक्स काफ़ी जटिल है, बनाने में काफ़ी समय लगा हमको, तो हमने कहा नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है। जब देखिए हमारे संविधान के सभी आर्टिकल, भाई इतने ज़्यादा आर्टिकल हैं कि सभी को ऐसे लगातार ऐसे याद करके रखना काफ़ी मुश्किल है। तो ट्रिक्स के द्वारा हम उसको लिंक कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि जो ये 36 है ना, उसके बाद में यहाँ से ये 51 तक की जो चीज़ें हैं उसको हम लोग याद करेंगे। तो ट्रिक्स क्या है कि निन्या को, पहले आप ट्रिक्स को देखिए, निन्या को पुरुष गांव का सन आलोक पसंद आया। भाई निन्या कोई लड़की है को, और कोई गांव है, गांव का नाम क्या है, पुरुष गांव, है ना। निन्या को पुरुष गांव का सन, अब गांव का, भाई हर गांव के, हम लोग अपने गांव के बच्चे हैं, अपने गांव यानी निन्या को पुरुष गांव का सन आलोक पसंद आया। यही हमारी ट्रिक है कि निन्या को पुरुष गांव का सन आलोक पसंद है। अब इसी से देखिए हम लोग क्या याद करेंगे, जो 36 से शुरुआत करेंगे और यहाँ 51 तक जाएंगे ना। तो नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा क्या है इसमें 36 में। अब 37 में क्या है कि न्यायालयों को चुनौती नहीं दी जा सकती, ये राज्य पर निर्भर है। उसके बाद क्या है कि कोष हो गया कल्याणकारी बनाना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और फिर क्या हो गया कि 39 में पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, और स्वास्थ्य और बच्चों का खुशनुमा माहौल। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, गाँव से हो गया 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। उसके बाद में कास हो गया कि काम पाने का अधिकार। अब देखिए काम पाने का अधिकार में 42 में हो गया कि काम को न्याय संगत महिलाओं का अधिकार। उसके बाद दोस्तों 43 में हो गया काम करने की न्यूनतम मजदूरी यानी अवकाश करना, है ना। उसके बाद उसको 44 में क्या हो गया, से समान नागरिक संहिता होगा। न से हो गया 45 निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आ से हो गया अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के लोगों को शिक्षा का यानी विकास करना। 47 में स्वास्थ्य लोक स्वास्थ्य रक्षा की, है ना। और उसके 48 में कृषि और पशुपालन गोवध पर प्रतिबंध, 48 में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। उसके बाद में क्या हो गया कि 49 में पशु संरक्षण यानी 49 में संरक्षण यानी जो हमारे हेरिटेज है उनको बचा करके रखना है। उसके बाद में क्या हो गया 48 का में पर्यावरण वन्य जीव की रक्षा कई बार पूछा गया है। और वो उसमें क्या हो गया 50 में डिवीजन है, न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया है। उसके बाद में 51 में अंतर्राष्ट्रीय एवं आंतरिक शांति की स्थापना की गई है 53 में। अब देखिए दोस्तों हमारे जो भाग 2 में नागरिकता है आर्टिकल 5 से 11 के बीच में, अब किस आर्टिकल में क्या बताया गया है इसको हम लोग देखते हैं ना। तो उसको आप लोग कैसे याद करेंगे कि सभा पावा बीयर संघ, मतलब बहुत सारे लोग सभा करते हैं, पार्टी करते हैं, तो बीयर के संघ और किसी चीज़ के संघ करते हैं। तो मतलब कोई बोल रहा है हमारे देश का नहीं नागरिक है, बोल रहा है यार हमने सभा तो पाया मगर किसके, बीयर के संग हमने सभा पाया। तो यही हमारी ट्रिक बन गई। अब देखिए से हो गया हमने बोला ना 5 से 11 तक है। तो पहला से हो गया संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कैसे होगी। भा से हो गया भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। पा से हो गया पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। वी से हो गया विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर स्वतः नागरिकता समाप्त हो जाए। मैंने बताया ना एकल नागरिकता है। और 8वां के भारत के बाहर
रह रहे व्यक्तियों की नागरिकता, ऐसा नहीं कोई देश हमारे देश से बाहर चला गया कमाने तो उसकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी, वो है ना हमारे देश का एनआरआई बना हुआ है। उसके बाद में 10वां में क्या है कि अधिकारों का बना रहना। 11वां का है कि संसद द्वारा नागरिकता पर कानून बनाया जा सकता है ना। देखिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग, मैंने बताया ना दोस्तों कि पूरी स्लाइड क्या है कि आगे पीछे हो गया। मैं मतलब इसको अरेंज, चूँकि बहुत सारी स्लाइडें हैं तो इसको अरेंज करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो मैंने कहा कि अभी बनाते हैं, बच्चों को वीडियो देते हैं बना करके। और बाकी होगा क्या कि आप लोग अपने नोट्स में अपने हिसाब से ट्रिक्स को याद कर लिए। अब ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आप पहले से याद है उसको भी ट्रिक्स लिखें, लेकिन आपको जो लग रहा है कि हाँ यार ये मेरे काम का ये है तो उसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तब इसमें देखते हैं कि अनुच्छेद जो 1 से 4 है, इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र है ना, तो इसको कैसे याद करेंगे, सना नस काट ली। अब ऐसा कुछ नहीं करना, लेकिन हम लोग याद करने के लिए हमने बोला ना कि ट्रिक्स में क्या होता है कि हम लोग चीज़ों को रिलेट करते हैं। भाई किसी न किसी चीज़ को अगर आप जब तक रिलेट नहीं करेंगे ना आपको चीज़ याद नहीं होगी। तो संघ से हमने बोला ना पहला अच्छा रिलेट करना, संघ से सना, तो सना नस काट ली। अब होगा क्या कि स से हो गया संघ, होगा इंडिया और भारत, इंडिया दैट इज भारत लिखा है ना। अब देखिए हमारे देश में विवाद चला है कि हमारे देश का नाम इंडिया है कि भारत, लेकिन संघ पहले ही आर्टिकल में लिखा होगा कि संघ होगा इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया होगा, इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है, इसके बारे में बताया गया। नास हो गया नए राज्यों और क्षेत्रों का प्रवेश और स्थापना, यानी किसी को अधिग्रहण करता तो वो हो सकता है। तीसरा में क्या है, नए राज्यों का जन्म, उनके नाम और सीमाओं में परिवर्तन। भाई कोई चीज़ अगर जैसे मान लीजिए हमने गोवा को अधिग्रहण किया था, तो गोवा के उसमें से कुछ को तो अभी भी केंद्र शासित रखा और कुछ को हमने क्या किया, राज्य बना दिया, है ना। तो जैसे दादरा नगर हवेली हो गया और गोवा को हमने राज्य का दर्जा दे दिया, तो इस प्रकार सीमाओं और नाम में परिवर्तन कर सकता है। चौथा में क्या है कि संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम ये दूसरा तीसरा करते हैं, नए राज्यों का क्षेत्र प्रयोग स्थापना करते हैं और राज्यों का जन्म नाम सीमा परिवर्तन कर देते हैं, तो कोई बोले कह रही यार बिना संविधान संशोधन के ही ऐसा क्यों कर दिए। तो भाई चौथे में हमारे देश के विद्वानों ने जो संविधान बना क्या रख दिया कि जो तीसरा और चौथा में जो भी किया जाएगा ना, इसको संविधान संशोधन माना ही नहीं जाएगा, है ना। अब देखिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों होता क्या है कि विधानसभा और विधान परिषद, तो विधान परिषद में क्या बुजुर्ग लोग बैठते हैं ना, तो अब विधानसभा में बिल्कुल यंग जो नए नए चुन के आते हैं। तो अब विधान परिषद भारत के कुछ राज्यों में है, तो इसको क्या करना है, यूज आम विकटता से आपको याद कर लेना है। तो यूज हो गया यूपी, जैसे हो गया जम्मू कश्मीर, हालांकि जम्मू कश्मीर को तोड़ करके दो यानी लद्दाख बना दिया गया, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में फिर चुनाव होने वाला है, तब इसका शायद ये स्टेटस मेंटेन रहे कि नहीं मेंटेन रहे, ये देखना है, ठीक है। अब आ से हो गया आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र, बी से बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि विधान परिषद है। देखिए दोस्तों अब हमने क्या किया था कि अभी देखिए हमने प्रधानमंत्री भारत में जो जो प्रधानमंत्री हुए उनको हम लोग अब वो देख लिए, लेकिन अब दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे, तो ऐसे लोगों को भी याद करना बनता है ना। तो वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति भी रहे, हम लोग इनको देखते हैं ना। तो इसकी ट्रिक्स क्या है, ये ट्रिक्स बहुत सिंपल है। हमने बोला ना हर ट्रिक्स का सेम ट्रिक्स है कि आपको ट्रिक्स को 4 से 5 बार पहले पढ़ना है कि राधा नारायण रमन और हुसैन पर शर्माते हुए गिरी। जो राधा है, कोई इसको अवॉइड करेंगे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ ट्रिक्स में। राधा है 3 लोगों पे शर्माते हुए गिरी, यानी 3 लोगों के ऊपर जाल फेंक दिया, नारायण रमन और हुसैन पर। नारायण अलग है, रमन अलग, हुसैन है। तो हमारी यही ट्रिक्स क्या है कि नारायण रमन और हुसैन पर शर्माते हुए गिरी, है ना। अब देखिए तो रा से हो गया राधा कृष्णन, नारायण से हो गया KR नारायण शर्मा, रमन से हो गया R वेंकट रमन और हुसैन से हो गया जाकिर हुसैन, शर्माते से हो गया शंकर दयाल शर्मा और गिरी से हो गया बीबी गिरी। इतने लोग क्या है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों बने, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगली टिक देखते हैं। हमने बोला था ना दोस्तों शुरुआत में संविधान में 22 भाषाएं नहीं थी, उनको बाद में संशोधन करके जोड़ा गया। अब देखिए जो 92वां संविधान संशोधन हुआ इसमें 4 भाषाओं को जोड़ दिया गया संविधान में। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको आप याद करेंगे बूढ़ी मौसी, क्योंकि बोडो डोंगरी मैथिली संथाली सब याद किया गया, तो बूढ़ी मौसी यानी 92। अब 92 साल की कोई अगर औरत है तो क्या होगी, बूढ़ी तो होगी, 92 है ना, बिल्कुल बूढ़ी होगी। पहले के लोग भाई 100 साल जीते थे, आजकल तो नहीं जीते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग जोड़ते हैं। जैसे देखिए महारानी यानी ब्रिटेन की जो महारानियाँ थी कितना ज़्यादा जीती थी ना, और अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी भी माँ 90 साल को पार करी, यानी साहब है ना,
यानी जो लोग 90 साल के ऊपर चले जा रहे हैं, यानी 92 की बात हो रही है, तो 92वां संविधान संशोधन आएगा तो आपको याद आएगा, हाँ भाई बूढ़ी बूढ़ी है ना, तो बूढ़ी मौसी, तो बूढ़ से हो गया बोडो, डी से हो गया डोगरी, म से हो गया मौथली और सी से हो गया संथाली। अब देखिए कितनी आसानी से हम लोग याद कर लिए ना। अब देखिए उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 92 तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन जो महात्मा गांधी थे वो क्या किए थे कि बूढ़े होने से पहले ही नमक आंदोलन चलाए थे। यानी भाई महात्मा गांधी तो देश आज़ाद होने तक जिंदा रहे थे, तो क्या हुआ कि नमक दांडी यात्रा के तो बहुत पहले, तो 71 यानी 92 से पहले आता है। तो हम लोग याद करेंगे 91 में कि नमक क्या है, 71वां संविधान संशोधन तो हुआ, 3 भाषाओं में हुआ नमक। नमक से क्या हो गया कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, है ना, कोंकणी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो ये 3 भाषाएं जो हैं ये 71वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। अब देखिए दोस्तों हमारे देश में क्या है कि शुरुआत में जब हमारा देश बना तो इतने सारे राज्य नहीं थे। राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ, बहुत और कई चीज़ें हैं जिनको मिला करके नए राज्यों का गठन किया गया, है ना। तो राज्यों का गठन किया गया, तो एग्जाम्स में होता क्या है कि इन्हीं राज्यों को पूछ लेता है कि किस राज्य का कब गठन हुआ, यानी यहाँ भी ये चीज़ दे देता, सन उनका दे देता है, तो बोलता है कि इनको अरेंज करो, यानी सबसे पहले कौन हुआ है तो सबसे कौन बाद में हुआ है। तो कभी कभी क्या करता है, बहुत कठिन बनाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है कि उसको घटते या बढ़ते क्रम में पूछ लेता है। तो दोस्तों आपको ये जो राज्य बने हैं कौन किस टाइम में बना है, इसका आपको सन अच्छे से पता होना चाहिए ना, यानी कौन 22वां, कौन 23वां, कौन 25वां ना। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, सिमी आगे छऊ झाड़ तेल, है ना। कोई सिमी लड़की है, है ना, कि सिमी को मान लेंगे आप कि कोई सिमी है, उसके आगे क्या है, छऊ झाड़ तेल, उसके आगे छऊ झाड़ तेल है ना, सिमी आगे छऊ झाड़ तेल। अब देखिए दोस्तों हमें याद करना है तो एग्जाम में क्वेश्चन को सही करना है तो आपको कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा ना। मैंने बताया ना याद करने का क्या, मुझे तो देखिए बहुत आसानी से याद हो गए, मैं जो 3-4 बार पढ़ लेता हूँ मुझे याद हो जाता। तो यही ट्रिक है, आप भी याद करिए। आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को 4 से 5 बार मन में पढ़ना है ना, कि सिमी आगे छऊ झाड़ तेल, सिमी आगे छऊ झाड़ तेल। अब देखिए आपको याद हो गया ना। अब देखिए इसको प्रयोग कैसे करेंगे, तो सी से हो गया सिक्किम, यानी 22वां जो हमारा राज्य बना 1975 में। सिक्किम इससे पहले भी बने हैं, इससे पहले वाले मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जैसे हरियाणा और हरियाणा है तो पहले ही बन गया है ना, तो मैं यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ सिक्किम के आगे से। उसके पहले भी बहुत सारे राज्य बने हैं ना, जैसे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है ना, गुजरात का हुआ है, हरियाणा का हुआ है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ 22वां से शुरू कर रहे हैं ना, क्योंकि उधर वाला आप रिलेट कर लेंगे, उधर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सी से हो गया सिक्किम 1975 में 22वां, मी से हो गया 23वां क्या होगा मिजोरम 1987 में, आ से हो गया 24वां अरुणाचल प्रदेश 1987 में, गे से हो गया 25वां गोवा 1987 में, फिर 6 से हो गया छत्तीसगढ़ 26वां छत्तीसगढ़ 2000 में, 27वां हो गया उत्तराखंड 2000 में, 28वां हो गया झारखंड, है ना। अब उसके बाद में 23वां क्या है, आखिरी में 23वां क्या हुआ, तेलंगाना बना, है ना। देखो देखते क्या इसका कभी कभी क्या करता है ना कि सन भी पूछ लेता है, सन आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, मैं नहीं तो मैं तो आगे डिस्कस करूँगा। देखिए दोस्तों हमने क्या कहा था, हमने प्रधानमंत्रियों को क्रम से ट्रिक्स याद कर लिया था, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है कि वो पूछ लेता है कि इनमें 3-4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से पहला कौन राष्ट्रपति बना, है ना, या तो इनको घटते या बढ़ते क्रम में अरेंज करिए, यानी कौन पहले बना कौन बाद में। तो क्वेश्चन काफ़ी कठिन हो जाता है। अगर हमको पता, जैसे मान लो हम बोलें कि 1 से लेकर के 9 संख्याओं को घटते या बढ़ते क्रम में लिखो, तो ये काम हमें बड़ा आसान लगता है ना, क्योंकि हमें तो पता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर राष्ट्रपतियों का क्रम आपको पता रहेगा ना, तो आप भी इसको बहुत आसानी से अरेंज कर लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमने जो ट्रिक बनाई इसको ट्रिक को 4 से 5 बार याद करना है, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब के नाम से। अब देखिए एक बार में तो नहीं समझ में, लेकिन इसको आपको क्या करना है, 4 से 5 बार पढ़ना है कि राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब के नाम से, है ना। अब देखिए प्रणब मुखर्जी हुई है, उसके बाद में क्या हुआ, रामनाथ कोविंद हो गए, द्रौपदी मुर्मू अभी तक चल रही हैं। तो अब देखिए, तो अब राजू से हो गया राजेंद्र प्रसाद, राधा से राधा कृष्णन, जाकर से जाकिर हुसैन, गिरी से वराहगिरी वेंकट गिरी, उसके बाद फखरुद्दीन अहमद अली, रेड्डी से नीलम संजीव रेड्डी, जेल से ज्ञानी जैल सिंह, रमा से रमाशंकर, वेंकट रमन, शंकर से हो गया शंकर दयाल शर्मा, नारायण से KR नारायण का, कलम से हो गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणव से होगा प्रणब मुखर्जी, ना से हो गया रामनाथ कोविंद, म से हो गया द्रौपदी मुर्मू। देखिए द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है ना, और पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब इसके राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा है, तो उसको मैं यहाँ विस्तार नहीं करूँगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र है ना, UN है, उसके क्या है,
उसके 6 अंग है। यहाँ से भी क्वेश्चन, अब मान लीजिए ये इंटरनेशनल पॉलिटी है ना, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है क्या, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं उनको कौन कौन, इनमें से कौन सा अंग नहीं है। तो अब देखिए कौन सा नहीं, देखिए यूपीएससी और स्टेट पीएससी में ये कठिन क्यों लगते हैं लोगों, क्योंकि ये बोलता है इनमें से कौन सा नहीं है। नॉर्मली जो वनडे एग्जाम्स हो जैसे एसएससी हो गया और बाकी स्टेट एग्जाम्स हो गए, नॉर्मली जो पुलिस डिफेंस उफेंस हो गया, उसमें आपको प्रश्न पढ़ना होता है और 4 ऑप्शन में से एक आंसर को चूज करना होता है। और यहाँ पे क्या ये कठिन इसलिए हो जाता है कि 4 ऑप्शन आपको 4 के चारों पता होना चाहिए, किसके बारे में किसके बारे में किसके बारे में, तब तो आप ना पता करेंगे हाँ भाई ये चारों तो इसी से संबंधित है, ये तीसरा या ये इनमें से एक इससे संबंधित नहीं है ना, तो इनमें से नहीं है, इसीलिए ये प्रश्न कठिन हो जाता है। तो आपको पूरा है इसीलिए। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए जैसे कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी में मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आते हैं ना, यानी आपको क्या, जैसे मान लीजिए 150 क्वेश्चन हुआ तो आपको चारों ऑप्शन पता है ना, तो क्या हुआ, तो 15 चौका 60, यानी आपका लगभग 600 प्रश्न आपका पूछा इनडायरेक्टली। कैसा, इनडायरेक्टली आपका 600 क्वेश्चन पूछा है और डायरेक्टली आपको 150 क्वेश्चन पूछा है ना। तो अब बाकी में क्या होता है कि 100 क्वेश्चन है तो आप ऑनलाइन खटाखट लगाते चले जाएंगे, वही होता है। तो इसका ट्रिक्स क्या है कि सचिव आशा ने महासभा की सुरक्षा हेतु न्यायालय से न्यास मांगा। सचिव आशा ने महासभा की सुरक्षा और न्यायालय से न्यास मांगा, यही हमारी ट्रिक है। महासभा, सचिवालय, सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक, बिल्कुल आप ट्रिक्स में रिलेट कर लेंगे। देखिए दोस्तों अगला ट्रिक्स क्या है, देखिए अब होता क्या है कि यूएनओ में 5 देश हैं जो सुरक्षा पाने यानी बीटो वाले हैं। जो ये बीटो वाले देखिए आपको नीले कलर से मैंने मैप में लगा दिया है, बीटो वाले। तो जैसे रूस हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड हो गया, इनको बीटो पावर है ना, यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में बीटो। मान लीजिए कोई प्रस्ताव आता है, अगर इनमें से कोई भी एक भी देश बीटो कर देता है तो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे देखिए अभी इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, तो इसके युद्ध रोकने के लिए प्रस्ताव लाया गया यूएन में, लेकिन अमेरिका ने क्या किया कि प्रस्ताव लाया गया और बीटो कर दिया, यानी प्रस्ताव पास ही नहीं हुआ। नहीं तो दोस्तों यूएन में इतनी पावर दी गई है ना कि अगर 5 ये जो बीटो पावर वाले देश अगर ये किसी प्रस्ताव को ना रोके तो क्या नहीं हो सकता। आप सोचिए कि कुछ भी हो सकता है इस पूरी दुनिया में। लेकिन होता क्या है ना कि हर देश अपने अपने फ़ायदे के लिए, अब अमेरिका का व्यापार इजराइल से है तो इजराइल बीटो करता है, भारत के पक्ष में कई बार रूस ने बीटो किया है, और पाकिस्तान और इन सब देश के पक्ष में अपना चाइना बीटो कर देता है, फ्रांस बीटो कर देता है, ब्रिटेन बीटो कर देता है। भाई जिस देश से ज़्यादा व्यापार चलता रहता है, जिसको फ़ायदा होता है वो तो उसको बचाएगा ना, नहीं तो फिर काहे के लिए नहीं बचाएगा, बचाएगा बिल्कुल बचाएगा। तो भारत को बचाते हैं देश, भारत को सबसे ज़्यादा रूस बचा लेता है कि हम नहीं, भारत के खिलाफ़ कोई बिल पास ही नहीं होने देंगे। तो यही होता है। तो मतलब इसका इस्तेमाल जो दोस्तों राजनीतिकरण में ज़्यादा हो गया ना, इसको बचाया इसलिए गया था। जैसे मान लीजिए अगर कोई देश ना रोके, कहीं पे कोई युद्ध चल रहा है तो ये अच्छी बात है, तो नहीं, बिल्कुल गलत है ये भाई। युद्ध में होता क्या है कि सबसे ज़्यादा युद्ध तो 2 राष्ट्र नेता आपस में लड़ते हैं, लेकिन जो बेगुनाह लोग होते हैं वही मारे जाते हैं। तो युद्ध दोस्तों कहीं से भी नहीं, और यूएन की स्थापना इसीलिए की गई थी कि कहीं युद्ध बिल्कुल ना होने पाए। एक कामयाबी यूएन की है कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, तो अभी तक कोई थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ। इसको रोकने में यूएन कामयाब हुआ है ना। देखिए अब क्या करते हैं कि इसको हम लोग या कैसे याद करेंगे, रूस का फेस, यानी रूस का फेस से रूस हो गया, फ से फ्रांस हो गया, अ से अमेरिका हो गया, सी से चीन हो गया, ई से इंग्लैंड हो गया। अब जल्द ही दोस्तों भारत ने क्या किया कि भारत की जनसंख्या क्या है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हो गई। तो यूएन के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, उन्होंने ही बोला कि अब भारत को यार जनसंख्या के आधार पे, चूँकि लोकतंत्र वाले देशों को शामिल किया गया, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी जनसंख्या है, तो भारत को नहीं किया गया है। तो ये मतलब एक तरीके से दोगलापन समझ में आता है ना। तो भारत को यूएन में जल्द ही अस्थायी सदस्य दे देना चाहिए। अब देखिए दोस्तों भारत में अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है, तो है ना, तो केंद्र शासित प्रदेशों को याद करने के ट्रिक्स क्या है कि आपको क्या करना है कि ये सेंटेंस आपको बोलना है कि आप चलो दिल्ली 2 लाख में, आप चलो दिल्ली 2 लाख में। आप 3 से 4 बार बोलेंगे, मैंने बोला ना 3 से 4 बार बोलेंगे तो आप चलो दिल्ली 2 लाख में आपको याद हो जाएगा। तो अ से हो गया अंडमान निकोबार, प से पुदुचेरी, च से चंडीगढ़। देखिए दोस्तों चंडीगढ़ के बारे में एक चीज़ क्या है कि चंडीगढ़ क्या है कि अपने आप में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ अपने आप में तो केंद्र शासित प्रदेश है, मगर दोस्तों ये पंजाब की भी कैपिटल है और हरियाणा की भी कैपिटल है। अब देखिए भारत में एक अजूबा ही है कि चंडीगढ़ अपने आप में क्या है, केंद्र यूनियन टेरिटरी है, अब पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है। अब सोचिए कितना ज़्यादा पावर है चंडीगढ़ में, है ना, अपने आप में खुद सेंटर का पावर है,
हरियाणा की भी राजधानी और पंजाब की भी राजधानी। अल्लो से हो गया लक्षद्वीप, दिल्ली से हो गया दिल्ली, दादरा नगर और दमन द्वीप, इन सबको मिला करके एक ही बना दिया गया। अल्लाह से लद्दाख, मेस में जम्मू कश्मीर। अब देखिए जम्मू कश्मीर जल्द ही राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो ये हट जाएगा इस लिस्ट से, ठीक है। अब देखिए अब राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, वैसे तो दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको क्या होता है कि चुनाव जीत कर आना होता है और अपना डंका बजवाना होता है। अब राज्यसभा में क्या है कि राज्यसभा आपकी पार्टी ने आपको ऐसे बना दिया है फ्री का, अब वहाँ से आप देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, ऐसा नॉर्मली नहीं माना जाता। और इन्हीं लोगों को एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है कि, है ना। जैसे इंदिरा गांधी हो गई, एच.डी. देवगौड़ा हो गए, इंद्र कुमार गुलजार हो गए, मनमोहन सिंह हो गए। तो इनको लगता है कि यार पहले आप, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, आप गुजरात से आए, बनारस में जीते और जाके देश के प्रधानमंत्री हैं, तो राज्यसभा मतलब डायरेक्ट उठा के बना दिया, है ना। इस टाइप से बिल्कुल होता है कि आपने चुनाव में कोई भाग को नहीं लिया था, लेकिन आपकी पार्टी पावर में आ गई तो इसे किसी भी व्यक्ति को उठा के बना दिया, है ना। जैसे मनमोहन सिंह के टाइम क्या हुआ था कि अब जैसे जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई तो इंदिरा गांधी को बना दिया गया। उसके बाद में अब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने तो उनको, राहुल गांधी भी नहीं बने तो मनमोहन सिंह को बना, यही होता है। तो इसको आप याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का तरीका है, आप इसको याद करेंगे ईच गार्ड। देखिए एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि राज्यसभा से प्रधानमंत्री बना है, तो जब उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो क्या वो मतदान करेगा? नहीं मतदान करेगा भाई, क्योंकि उसको तो डायरेक्ट बनाया गया है ना। अब जो चुन के गया हो तो हमारे पक्ष में, विपक्ष में लाया गया है, तो हम तो मतदान करेंगे भाई, हम अपनी उपस्थिति दर्शाएंगे। लेकिन अगर हम राज्यसभा चुने गए हैं तो हम तो फ्री फंड के आए हैं ना, तो हम वोट कैसे देंगे? तो ये चीज़ नहीं होती। यहाँ तो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब हो गया इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुलजार और मनमोहन सिंह, तो इतने लोग हो गए, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम से पूछा जाता है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति के सभी सदस्यों को पूछा जाता है, तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे कि अंबेडकर आए मित्र, मैंने बोला ना आपको ट्रिक्स। देखिए दोस्तों, आप इन सब को याद करें, इससे बढ़िया क्या है कि आप एक छोटा सा सेंटेंस याद कर लें और यही सेंटेंस आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन गलत होने से बचा देगा। तो अच्छी चीज़ है ना। तो आप कैसे याद करेंगे कि अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। अब क्या हो गया कि अंबेडकर से हो गया भीमराव अंबेडकर, आय से हो गया एन.जी. आयंकर, मित्र से हो गया बी.एल. मित्रा, मुंशी से हो गया के.एम. मुंशी, कृष्णा से हो गया कृष्णा स्वामी आयंकर, और साथ से हो गया सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और खेत से हो गया डी.पी. खेतान। देखिए दोस्तों, संविधान में बनाया गया नियमों में विचार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। प्रारूप संविधान समिति विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को सभा में अपनी रिपोर्ट की पेशकश की थी। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है कि हमने इतनी सारी ट्रिक्स डिस्कस किया है, और बाकी ट्रिक्स अगर आपको नहीं मिले तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे, टॉपिक एक्सप्लेन सर्च करेंगे, ठीक है। आपको टेलीग्राम पे टॉपिक एक्सप्लेन सर्च करना है, चैनल ज्वाइन करके, वहाँ पे हमने ऑल सब्जेक्ट की PDF डाल रखी है, तो उसको आपको जा करके ले लेना है, और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक की वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। वीडियो लाइक कमेंट जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर।